हो गया है खत्म वॉर या अभी भी चलेगा? कुछ बैड न्यूज आना बाकी है या सब पॉजिटिव न्यूज का फ्लो चलेगा? मार्केट में तेजी बनी रहेगी या निफ्टी शीतल बाकरे को पूछ के चलेगी? यस, मैं शीतल बाकरे, फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट, आज आप लोगों को बताने वाली हूँ अगला हफ्ता कैसे रहेगा। फंडामेंटली पोस्टमार्टम करना तो आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टॉक की जब आप चीरफाड़ करते हो तभी तो आपका बैग जो सिला हुआ है ना, वही पैसों से भरता है। तो चलिए बात करते हैं अगला हफ्ता कैसे रहेगा। अगले हफ्ते के लिए एज यू नो कौन से स्टॉक बढ़ेंगे, कौन से सेक्टर्स बढ़ेंगे, निफ्टी में मूवमेंट कैसे रहेगी। पिछले हफ्ते जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था। कभी कभार खुद की तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि उतनी मेहनत भी मैं करती हूँ, उतनी 8-8 घंटे में निफ्टी के लिए स्टडी करती हूँ और फिर आप लोगों के बाद साथ में वो शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड से मैं चार्ट प्रेडिक्शंस लेती हूँ और मैं साइकोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस करके सारी प्रेजेंटेशन आपके सामने रखती हूँ। और हफ्ते भर में काफी सारे मेरे जो ग्रुप्स है उसमें मैं ऑप्शंस की कॉल डालती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप तो खैर छोटे छोटे प्रीमियम में ही मस्त रहने वाले हो, आप बिल्कुल भी नहीं बड़ा सोचने वाले हो। पर जब तक आप रिस्क नहीं लोगे पैसा नहीं बनेगा। और जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है ना, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी है जो आपको लॉस से बचाती है। बट खैर आपको तो प्रीमियम खेलने में ही मजा आता है, ऑप्शंस ही आपको मजा आता है। कॉल और पुट में जो आप खेलते हो छोटे छोटे प्रीमियम में, वहां पे भी पैसा आप बना रहे हो। ये सबसे अच्छी बात है कि वहां पे भी आप पैसा बना रहे हो, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। तो चलिए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल उतना ही मैटर करता है जितना वॉर का कोई न्यूज मैटर करता है, उतना ही क्रूड ऑयल का न्यूज भी मैटर करता है। तो यस, क्रूड ऑयल का रेट था $87 प्रति बैरल, क्लोजिंग हुआ था फ्राइडे सैटरडे के दिन। अब बात करते हैं डॉलर का रेट था 83.20। यूएस मार्केट जो बॉन्ड इंटरेस्ट का रेट है, ये मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि डॉलर का रेट कहीं ना कहीं और क्रूड ऑयल का रेट उसी के साथ में, यस डेफिनेटली बॉन्ड इंटरेस्ट रेट जो है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि स्टॉक मार्केट से पैसे निकालूं और मैं यूएस के बॉन्ड खरीद लूं कि वहां पे आप इंटरेस्ट रेट देख रहे हो 4.66 हो गया है। अमेजिंग रेट बढ़ रहा है और ये रेट जो बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट के लिए हानिकारक होता है। यस डेफिनेटली ये रेट जब बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट के लिए हानिकारक होता है। गोल्ड का रेट आपने देखा है? गोल्ड मतलब खरीदना मुश्किल हो जाएगा कुछ दिनों बाद, ऐसे मुझे लगने लगा है। 61,000 तक पहुंच गया है और सिल्वर 71,000 हो गया है। विक्स का जो रेट है, वॉलेटाइल जो इंडेक्स है, वो 10.71 हो गया है। एफआईज ने डेफिनेटली इस बार 1261 करोड़ से सेलिंग किया है, वही डीआईज ने जो 1380 करोड़ की बाइंग की है। पॉजिटिव पुश तो हो ही जाता है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि ऑटो, एफएमजीसी, आईटी, रियलिटी, बैंकिंग और यस हेल्थ केयर सेक्टर्स में काफी अच्छी बाइंग हुई है। फेस्टिव सीजन शुरू हो गए, फेस्टिव सीजन के हिसाब से आप स्टॉक्स लेना शुरू कर दीजिए। अभी से लोगे तो मतलब ऑलमोस्ट आपको मैं बताऊं कि दिवाली के दिन जो शगुन होता है ना, उस दिन आप वो स्टॉक बेच पाओगे। तो शगुन के दिन अगेन मैं बार बार यही करती हूँ कि शगुन के दिन बोला जाता है कि स्टॉक खरीद लो, बट मैं बोलती हूँ एक आध स्टॉक में प्रॉफिट भी तो ले लो, साल भर आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। काफी सारे दिवाली के वीडियो रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड किए हैं। तो आने वाले हफ्ते में आपको ध्यान देना है अशोक लेलैंड के तरफ, आपको ध्यान देना है कोलगेट के तरफ, आपको ध्यान देना है कोल इंडिया के तरफ, और यस आपको ध्यान देना है वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक इन्फोसिस के तरफ, रिलायंस के तरफ। ये वाले सारे स्टॉक जो है ना, ये काफी न्यूज में भी रहेंगे और काफी उथल पुथल में, दोनों तरफ आप पैसे कमा सकते हो। जैसे मैं अभी निफ्टी का लेवल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो लिख लीजिए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कोल इंडिया, कोलगेट, और मैंने आप लोगों के साथ अशोक लेलैंड शेयर किया है, इन्फोसिस और रिलायंस शेयर किया है। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ भी ध्यान दीजिए। देखिए फेस्टिव सीजन है, खरीदारी होगी ना, खरीदारी होगी तो स्टॉक को प्रॉफिट होगा, मतलब अपग्रेडेड प्रॉफिट होगा, तो वो डेफिनेटली स्टॉक में भी दिखेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी,
सप्लाई भी बढ़ेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बोल रही हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, एफएमजीसी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर्स, मेटल सेक्टर्स बहुत मैटर करेंगे। तो बस 15 दिन, ज्यादा कुछ मत सोचिए, सिर्फ इन सेक्टर्स में स्टॉक के स्टॉक कौन से उसमें ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। देखिए आप मुझे याद करोगे कि हाँ शीतल तूने परफेक्ट बोला था कि जिस तरीके से हम लोग इस स्टॉक में एंट्री लेते हैं हमें प्रॉफिट ही हो रहा है। प्रॉफिट ही होगा। आप मेरे स्टूडेंट्स के साथ बात कर सकते हो। 6 तारीख को जो नई बैच शुरू होने वाली है उसमें भी मैं आप लोगों से बात करूंगी कि कौन से परफेक्ट शेयर आपको खरीदने हैं, और 1 हफ्ते में आपको जीरो लॉस स्ट्रेटेजी में क्लासेस का फीस भी रिकवर करना है, और आने वाले कुछ दिनों तक आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करने हैं, जिससे ब्रेन वॉश तो होता है। और हर दिन मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कोई ना कोई ट्रेड डेफिनेटली शेयर करती हूँ, जो मैं स्टडी करती हूँ और जो खुद के लिए स्टडी करती हूँ वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। चलिए बात करते हैं, सेंसेक्स का क्लोजिंग था 64,363, जाएगा 65-66,000 जल्दी आप लोग देखोगे। निफ्टी 19,230, मैंने बोला था 19,300 का स्तर नहीं क्रॉस करेगा और वही हुआ। अगला हफ्ता काफी सारे पॉजिटिव न्यूज के साथ। पिछले हफ्ते आई नो मैंने वडोदरा से आपको काफी बैड न्यूज़ेस दी थी, पूना से मैंने आपको काफी बैड न्यूज़ेस दी थी। आज मैं अपने सिटी औरंगाबाद में बैठी हूँ और मैं आपको पॉजिटिव न्यूज दे रही हूँ कि यस, आने वाले हफ्ते में काफी निगेटिव न्यूज का जो फ्लो है ना वो कम हो गया है और पॉजिटिव न्यूज का जो फ्लो है वो बढ़ गया है। तो डेफिनेटली अगेन साइकोलॉजी फंडामेंटली देखोगे तो निफ्टी 19,290 फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद में 19,339 सेकेंड टारगेट रहेगा और 19,410 मेरा थर्ड टारगेट रहेगा 10 हफ्ते के लिए। यस नीचे के लेवल की भी बात करेंगे, टेंशन ना लो। आप अभी तो आप समझने लगे हो कि दोनों लेवल कितने परफेक्ट होने चाहिए और मालूम होने चाहिए। पहले ऐसा था दोनों साइड दे देती है, पर अब आपको पता चलने लगा है कि बाइंग और सेलिंग कितना जरूरी है। तो यस, नीचे का लेवल पहला लेवल होगा 19,230 पे क्लोज हुआ है, तो यस डेफिनेटली 19,169 पहला लेवल होगा, 19,090 मेरा सेकंड लेवल होगा और थर्ड लेवल होगा मेरा 19,000, ये मेरा थर्ड लेवल होगा। इसी तरीके से मार्केट प्ले करते हुए दिखेगा। बोथ साइड ट्रेड आप कर सकते हो, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और ग्रीडीनेस कम कर लीजिए, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है लेके बाहर निकलिए। अगला हफ्ता पीएसयू बैंक के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। एसबीआई के रिजल्ट देख लिए, एक्सिस के रिजल्ट देख लिए, काफी बैंकिंग सेक्टर्स में भी रिजल्ट्स अपडेट होते हुए हमने देखे। तो बैंकिंग में अगर मैं बैंक निफ्टी का बात करूं तो 43,318 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। वही अगर मैं आपको बोलूं 44,000 नियर अबाउट 43,900 और नीचे में 42,600 के बीच में मुझे आने वाले हफ्ते में निफ्टी खेलते हुए दिख रहा है। ऑप्शंस में काम करना है तो लेवल्स मैंने दे दिए, फ्यूचर्स में काम करना है तो डेफिनेटली जीरो लॉस स्ट्रेटेजी में काम करिए जहां पे लॉस नहीं होगा और मिनिमम मार्जिन में आप काम कर पाओगे। और मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी तो अमेजिंग है, जिससे हर हफ्ते हर रोज मैं आप लोगों के साथ अपने क्लाइंट्स का, अपने स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेटेजी किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। प्रॉफिट होना जरूरी है, कोई भी ट्रेड ले लीजिए, कैसे भी ट्रेड ले लीजिए, बस और बस हमें प्रॉफिट लेना है। और बस शगुन के लिए ट्रेड्स मैंने दे दिए हैं आप लोगों को। हैप्पी दिवाली इन एडवांस, क्योंकि अगले हफ्ते शायद ही मैं आप लोगों के साथ लाइव आके आपको प्रेडिक्शन दे पाऊंगी, कोशिश पूरी करूंगी, बट अगले हफ्ते के लिए ये वाले स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, स्ट्रैटेजीज फॉलो करिए, नेकेड पोजीशंस मत लेके जाइए, मार्केट कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात मैंने अभी बड़ौदा में सीखी थी कि मैं जो भी ट्रेड करता हूँ ना दिन में खत्म कर देता हूँ, मैं कल के लिए नहीं रखता हूँ, कल का मार्केट कल जाने। तो ये बात भी मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगी थी, बट हाँ जब मैंने उन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया कि मैं दोनों साइड खड़ी हूँ तो मुझे लॉस नहीं होगा, तो उन्होंने जब वो स्ट्रैटेजी समझी और लास्ट 10 डेज से वो मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो वो अपना ट्रेड लेके जाते हैं और दूसरे दिन काफी अच्छा, मतलब जो भी ट्रेड 60-70,000 पे, वो कम से कम 10,000 to 12,000 रुपीज प्रॉफिट बुक कर रहे हैं विद इन अ 1 वीक। उन्होंने काफी अच्छे से क्लासेस का नॉलेज लेके सीख लिया। टिल देन गाइस, ये थी आज की निफ्टी की लेवल जो पूरे हफ्ते आपको काम आने वाली है।
6 तारीख को नए ऑनलाइन क्लासेस की बैच शुरू हो रही है, ये मैंने कि आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी, ऑलवेज रिस्पेक्ट करो स्टॉक का, गालियां मत दो स्टॉक को। अगर आपने लिया और वो नहीं चला तो उसकी गलती नहीं है, गलती आप किया, आपने गलत जगह पे एंट्री ले ली है। तो बस एट ए टाइम 100% एंट्री ना लेते हुए हम लोग आपको सिखाएंगे कि 58 वीक स्ट्रैटेजी कैसी होती है, उस तरीके से एंट्री ले लीजिए, देखिए आपको कितना कितना अमेजिंग प्रॉफिट होगा। सो टिल देन गाइस, ये थी आज की सारी मेरी पोटली में से की जो रेमेडीज मैंने दी है, वो सारी अगले हफ्ते हम लोग कोशिश करेंगे फिल मिलने के लिए। ऑल द वे आपको बस और बस प्रॉफिट होने वाला है, हैव अ प्रॉफिटेबल वीक आपके लिए रहने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।